इजी कोडिंग आज से हम शुरू कर रहे हैं जावा 8 का कोडिंग चैलेंज 16 डेज का, जिसमें हम रोज एक इंटरव्यू प्रोग्राम जावा 8 के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस डेवलपर है या फिर जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे। हमारे पास एक एरे दिया गया है और इसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो एरे के एलिमेंट है 10, 25, 99, 45 एंड 67। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट है 99, मतलब आउटपुट हमारा 99 आना चाहिए। अब देखो कि ये नॉर्मल जावा में अगर हम ये प्रोग्राम करते तो पहले तो हम एक फॉर लूप लगाते, फिर हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करते और फिर हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाता। अब हम इस प्रोग्राम को स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से करेंगे और ये प्रोग्राम 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। चलो कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एरे है। इस एरे को हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इसको स्ट्रीम एपीआई की मदद से करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है एरेस डॉट स्ट्रीम और एरे का नाम ARR। ओके, अब जो एरे है वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम स्ट्रीम में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने करेंगे। इसके लिए मेथड का यूज करेंगे मैक्स। लेकिन मैक्स मेथड डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न नहीं करती, वो रिटर्न करती है ऑप्शनल इंट। इसके लिए हमें डायरेक्टली वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए हमें एक और मेथड का यूज करना होगा, वो है गेट एज इंट मेथड। ओके, सो हमारे पास हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब देखो, एक चीज है कि गेट एज इंट मेथड के अलावा भी हमारे पास एक और मेथड होती है, और एल्स मेथड। ये मेथड और गेट एज इंट मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम प्रोग्राम में देखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम करके देखते हैं। अब देखो, हमारे पास एक एरे है, इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। arrays डॉट स्ट्रीम ARR। हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मैक्स मेथड, और एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए गेट एज इंट मेथड। ओके, सो मतलब कि हमने एरे में से एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया और फिर स्ट्रीम में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया, और जो एक्चुअल वैल्यू वो है गेट एज इंट की मदद से एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई, मतलब कि 99 हमें मिल गया। अब हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यहाँ पे इंट मैक्स वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया, और फिर बस सिंपल हमने इसको प्रिंट कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्स। ओके, सो हमारा प्रोग्राम रेडी है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास आउटपुट आ गया। अब देखो कि अगर हमें इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल, तो हम हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि हमारे पास पूरा एरे खाली है, पूरा एरे एम्प्टी है, तब तब क्या होगा। तो सिंपल है कि अगर हमने गेट एज इंट मेथड यूज किए हैं और एरे खाली है, तो हमको एरर आ जाएगी, java.util.no such a element exception। लेकिन अगर हमें इंटरव्यूअर पूछता है कि हमें एरर नहीं, डायरेक्टली हमारा कोड रन होना चाहिए, तो हमें गेट एज इंट मेथड के अलावा हमें यहाँ पे और एल्स मेथड यूज करनी होगी, जो कि है ऑप्शनल क्लास की मेथड। और
ये मेथड क्या करती है, अगर हमारा एरे खाली है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें रिटर्न करती है। तो देखो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।